चीनी शायद बढ़ी भी इसलिए कि ताकि कोई दूसरा चाय बेच के देश को कंगाल ना कर दे। अब इस सरकार को तो मिठास भी बर्दाश्त नहीं है। कड़वी सरकार सिर्फ कड़वाहट को पसंद करती है। इसको रक्षाबंधन कबूल ही नहीं, बहन भाई का प्यार ही नहीं कबूल है। ये नफरती लोग हैं, ये क्या जाने। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। चीनी की जो दाम है वो आसमान छू गए हैं। जो लोगों के घर में मिठास थी अब वो धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से चीनी के दाम एकदम आसमान छू लिए हैं, नज़दीकी में रक्षाबंधन है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सरकार जब से आई है तब से महंगाई तो आसमान छू ही रही है। अब हम 10 साल में देख रहे हैं कि हमको चीनी बाहर से मंगाना पड़ेगा और चीनी के दाम जो है 65 रुपये से पहली बार इतना महंगाई चीनी पे भी आ गई है। अब इस सरकार को तो मिठास भी बर्दाश्त नहीं है। ये कड़वी सरकार सिर्फ कड़वाहट को पसंद करती है, मिठास को पसंद करने वाली ये सरकार नहीं है। और चीनी के दाम तो इन्होंने बढ़ा दिया। अब हमको देखना ये है क्या गन्ने के दाम भी बढ़ेंगे? सिर्फ किसान को, जो किसान चीनी खरीद रहा है तो उसके आप दाम बढ़ा दे रहे हैं। अगर किसान गन्ना बेच रहा है तो अब गन्ने के दाम कितने बढ़ाए हैं? अभी इथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़े हैं। कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव तो है ही। उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं तो आया ही है, वरना अचानक से ऐसा बढ़ोतरी क्या मामला रहा आखिर? ना तो हमको लगा गन्ने का उत्पाद भी कम नहीं हुआ। गन्ने का उत्पाद जितना हर साल होता था उतना इस साल भी हुआ, फिर भी चीनी के दामों में बढ़ोतरी क्यों हो गई? ये तमाम सारे लोग हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, किस तरह देख रहे हैं जिस तरह से चीनी के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, पास में रक्षाबंधन है, तो आप लोग कैसे मनाएंगे? देखिए, बहुत ही वर्तमान समय में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और अगर कह भी सकते हैं जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट होती चली जा रही है। आप सिर्फ चीनी को ही मत देखिए। अब चीनी तो नया ट्रेंड में आया है और संभवतः चीनी शायद बढ़ी भी इसलिए कि ताकि कोई दूसरा चाय बेच के देश को कंगाल ना कर दे। जोक सपाट, आप गैस सिलेंडर को देख लीजिए। मुझे याद है कि जिस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद उनका एक जुमला था कि आप सिलेंडर भले ही 1000 रुपये का लीजिए, लेकिन बाकी की सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। और संभवतः 2014 से अभी 2026 चल रहा है और 100 में से कोई नहीं 2 लोग होंगे जिनके खाते में सब्सिडी आती होगी, वो भी मात्र 60 रुपये या 70 रुपये। क्या लग रहा है कि जिस तरह से लोग पहले 2 किलो मिठाई ले जाते थे अपने बहन के यहाँ, तो क्या आप 1 किलो ही ले जाएंगे? क्योंकि महंगाई तो ज़्यादा हो जाएगी तो मिठाई भी ज़्यादा तेज बढ़ेगी दाम। जो इन सब चीज़ों से जो प्रभाव एक मध्यम वर्ग के लोगों पे, लोअर क्लास कह दीजिए, लोअर मिडिल कह दीजिए, अपर मिडिल कह दीजिए या मिडिल क्लास कह दीजिए, ये बहुत ही कहते हैं ना कि लोग साइलेंट वोटर लोग होते हैं। ये आपको कभी दिखाएंगे नहीं कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं या सरकार के पक्ष में हो रहे हैं। जब उनकी दिल की आवाज़ तब खुलती है जब वो पोलिंग बूथ पे जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जब पोलिंग बूथ पे एक मध्यम वर्ग का परिवार, एक लोअर मिडिल फैमिली क्लास और लोअर मिडिल फैमिली क्लास के लोग जब जाएंगे तो उन्हें अपने ऊपर की हुई ज्यादतियाँ याद आएंगी। बिल्कुल, ये लोग हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, किस तरह से देखते हैं बहन के यहाँ जहाँ पहले 2 किलो मिठाई ले जाते थे अब तो शायद 1 ही किलो ले जाएं? देखिए, जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज चीनी का भाव देख रहे हैं, गैस का भाव देख रहे हैं, तेल रिफाइंड का भाव देख रहे हैं। मतलब हर चीज़ पे जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल महंगाई रोकने में नाकाम है। आप देख रहे होंगे जो इस देश का अन्नदाता किसान है, अगर सरकार कह रही है कि गन्ने का उत्पादन कम हो गया है, मैं नहीं, अगर सरकार कह रही है गन्ने का उत्पादन कम हो गया है, तो ये गन्ने का उत्पादन क्यों कम हुआ? गन्ना किसान क्यों नहीं उगा रहा है? इसलिए नहीं उगा रहा है कि आज की डेट में यूरिया क्या मिल पा रही है? यूरिया जब मिल नहीं पाएगी तो किसान कैसे? और गन्ना कितने रुपए में मिल रहा है? 400 रुपये कुंटल। मतलब अन्नदाता किसान जो है इस देश का, जहाँ से चीनी बन के आती है गन्ने से, अगर वो गन्ने का सही मूल्य किसानों को नहीं मिल पाएगा तो किसान उसका उत्पादन नहीं कर पा रहा। क्या ज़रूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को चीनी बाहर मंगाने से? कहाँ कमी आई? क्या दिक्कत आई? ये मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। ये देखिए कितना बड़ा त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में इसको रक्षाबंधन कबूल ही नहीं, बहन भाई का प्यार ही नहीं कबूल है। ये नफरती लोग हैं, ये क्या जाने। तो इसलिए चीनी बढ़ा दी। आज जो गुलाब जामुन छेना जो 500 रुपये मिल रहा है, आज 1000 रुपये में मिलेगा। तो गरीब लोग कैसे खरीद पाएंगे इसको? ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है।
तो बिल्कुल ये तमाम सारे नौजवान हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से रक्षाबंधन के ठीक पहले चीनी के दाम बढ़े हैं वो 2027 के चुनाव में बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि महंगाई जो है वो आसमान छूती हुई नजर आ रही है। लखनऊ से द वार्ता.com के लिए आयुष अवस्थी।